नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं खूनी डायरी, वह मंच जहां कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि आत्मा तक उतार दी जाती हैं। यहां दर्ज होती हैं उन अंधेरी रातों की सच्ची दास्तानें जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी घटना जिसे जान लेने के बाद शायद आज की रात नींद आपसे रूठ जाए। गहरी रात थी, हाईवे वीरान पड़ा था, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। घने जंगल के बीच से गुजरती सड़क के दोनों ओर अंधकार था, ऐसा अंधकार जो सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि रूह तक उतर जाता है। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उस जगह को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हो। हर थोड़ी देर में किसी जंगली जानवर की आवाज गूंजती, पर असली खौफनाक चीज वो नहीं थी, बल्कि वो साया था जो हर कुछ सेकंड में ट्रक के पीछे झलकता और गायब हो जाता। ट्रक ड्राइवर रवि को महसूस होने लगा था कि आज की रात आम रातों दिल की धड़कनें तेज कर दें। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर और उसके भाई की है, एक ऐसी दास्तान जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, जो आपके दिल में डर का एक अजीब सा एहसास छोड़ जाएगी। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए डूब जाते हैं इस खौफनाक सफर में। रवि और उसका छोटा भाई मोहन दोनों पेशे से ट्रक ड्राइवर थे। वे लंबे सफर पर निकले थे, दिल्ली से नागपुर के लिए एक भारी भरकम सामान लेकर। रास्ता लंबा था, लेकिन उन्हें आदत थी। ट्रक एक पुराने मॉडल का था, लेकिन रवि ने उसे अच्छे से मेंटेन कर रखा था। शाम ढल रही थी, आसमान के किनारों पर गहरे नारंगी और बैंगनी रंग बिखरे हुए थे। सूरज जैसे जैसे नीचे उतर रहा था, वैसे वैसे पेड़ों की परछाइयां और लंबी और डरावनी होती जा रही थीं। रास्ते में छोटे छोटे गांव थे, लेकिन धीरे धीरे वे भी पीछे छूटते गए। अब केवल घना जंगल और खाली सड़क रह गई थी। मोहन खिड़की से बाहर देख रहा था। भैया, ये इलाका थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? रवि ने साइड मिरर में देखा, सब कुछ ठीक था। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे मोहन, तू भी ना, कई बार इस रास्ते से जा चुके हैं, कुछ नहीं होगा। तू बस म्यूजिक चला, सफर मजे में कटेगा। मोहन ने हंसते हुए गाना चला दिया, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। रात का अंधेरा घना हो चुका था, ट्रक की हेडलाइट्स ही अब उनका सहारा थीं। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी, सफेद साड़ी पहने, बाल बिखरे हुए, सिर थोड़ा झुका हुआ। भैया, ये यहां क्या कर रही है? मोहन ने घबराई आवाज में पूछा। रवि ने ट्रक धीमा किया। शायद किसी की मदद चाहिए। इतनी रात में जंगल के बीच कोई क्यों खड़ा रहेगा? जैसे ही ट्रक पास आया, औरत ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें एकदम काली, बिना पुतलियों की। रवि का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने झटके से एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक तेजी से आगे बढ़ा दिया। मोहन बुरी तरह कांप रहा था। वो क्या था भैया? इंसान तो नहीं थी। मोहन की आवाज लड़खड़ा रही थी। रवि के माथे पर पसीना आ चुका था। पता नहीं, लेकिन अब हम रुकेंगे नहीं। कुछ दूर जाने के बाद मोहन ने अचानक चिल्ला दिया, भैया, शीशे में देखो। रवि ने रियर व्यू मिरर में देखा। कुछ था। ट्रक के पीछे एक काली परछाई, वो धीरे धीरे ट्रक के ऊपर चढ़ रही थी। ये तो हमारे ट्रक पर आ रही है। मोहन लगभग रोने लगा। रवि ने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक 100 की स्पीड पर पहुंच गया, लेकिन वो परछाई अब सामने के शीशे पर दिखने लगी थी। अब वो स्पष्ट रूप से दिख रही थी, बिना चेहरा, सिर्फ एक काली आकृति। भैया, ये क्या है? हमें बचाओ! मोहन चीख पड़ा। रवि ने ट्रक को पूरा जोर लगाकर मोड़ा, जिससे गाड़ी बुरी तरह हिली और परछाई गायब हो गई। रवि और मोहन की सांसें अब भी तेज थीं। अचानक सामने सड़क पर एक आदमी पड़ा दिखा। भैया, क्या करें? कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ हो? मोहन ने डरते हुए पूछा। रवि ने ट्रक रोकने का मन बनाया, लेकिन तभी वो आदमी घुटनों के बल खड़ा हो गया और फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथ और पैर मोड़कर किसी जानवर की तरह सरकने लगा। भैया, भागो! रवि ने बिना कुछ सोचे पूरा ट्रक दौड़ा दिया। वो आदमी पीछे पीछे भागने लगा, रफ्तार 120। फिर भी वो पास आता जा रहा था। रवि और मोहन को लगने लगा कि अब बचना मुश्किल है। भैया, ये हमें मार देगा।
तभी अचानक सामने एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। रवि ने झट से ट्रक मोड़ा और मंदिर के गेट के पास ट्रक रोक दिया। जैसे ही ट्रक मंदिर की सीमा में पहुंचा, वो परछाई और वो आदमी दोनों चीखते हुए गायब हो गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा। मोहन और रवि अभी भी कांप रहे थे। भैया, अब क्या करें? रवि ने हांफते हुए जवाब दिया। हम सुबह होने तक यहीं रहेंगे और अब कभी इस रास्ते से नहीं गुजरेंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये अंत नहीं था, बल्कि सिर्फ एक शुरुआत थी। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या कोई भूतिया ताकत उनके पीछे थी? क्या वो सच में बच पाए या ये सिर्फ शुरुआत थी? सुबह की पहली किरण, लेकिन डर अब भी बाकी था। मंदिर की सीमा में आते ही वो परछाइयां और वो आदमी गायब हो चुके थे, लेकिन डर अभी भी उनके दिल में समाया हुआ था। रवि और मोहन दोनों हांफ रहे थे। ट्रक का इंजन अब भी चालू था, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। रवि ने कांपते हाथों से ट्रक बंद किया और गहरी सांस ली। मोहन अब भी सीट पर सिमटा हुआ था। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। भैया, हम जिंदा हैं? मोहन ने धीरे से कहा। रवि ने उसके कांपते हाथ थामे। हाँ, पर ये रास्ता कुछ सही नहीं था। मंदिर पुराना था। टूटी हुई मूर्तियां और उखड़े हुए पत्थर उसकी उम्र बता रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मंदिर के दरवाजे पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। इस रास्ते से गुजरने वाले सावधान रहें। जो एक बार इस श्रापित सड़क पर रुका, वो फिर कभी नहीं लौटा। रवि और मोहन ने एक दूसरे को देखा। क्या इसका मतलब ये था कि वे अब भी खतरे में थे? रवि ने तय किया कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटने लगी, उन्होंने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे मंदिर के बाहर निकलने लगे। लेकिन तभी सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। उसने कांपती आवाज में कहा, रुक जाओ, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। रवि और मोहन की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। रवि ने ट्रक धीमा किया और खिड़की से झांक कर पूछा, बाबा, आप कौन हैं? बूढ़ा धीरे धीरे उठा और पास आया। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जो कोई और नहीं देख सकता था। तुम लोग जिंदा बचे हो, ये चमत्कार है। इस रास्ते पर जिसने भी उस औरत को देखा, वो कभी वापस नहीं गया। मोहन कांपते हुए बोला, बाबा, ये सब क्या है? वो औरत कौन थी? और वो आदमी जो जानवर की तरह दौड़ रहा था? बूढ़े ने लंबी सांस ली और आसमान की ओर देखा, जैसे अतीत के किसी साए को याद कर रहा हो। यह श्रापित रास्ता है बेटा, बहुत पुराना श्राप। यहां जो भी रात में रुकता है, वो उनकी गिरफ्त में आ जाता है। किनकी गिरफ्त में? रवि ने घबराई आवाज में पूछा। बूढ़े ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, उनकी, जिनकी आत्माएं इस सड़क पर भटक रही हैं, जो कभी नहीं मरते, जो हर सफर करने वाले को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। रवि और मोहन की आंखें डर से बड़ी हो गईं। क्या हम बच सकते हैं बाबा? बूढ़े ने सिर हिलाया। अगर तुम सच में बचना चाहते हो तो इस रास्ते की हकीकत जाननी होगी। तुम भाग सकते हो, पर यह डर तुम्हें हर जगह ढूंढ लेगा। जब तक तुम इस रहस्य को नहीं सुलझाओगे, तब तक ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। रवि और मोहन के सामने अब दो रास्ते थे। वो बिना मुड़े भाग सकते थे, कभी इस जगह की सच्चाई जाने बिना। वो ये पता लगा सकते थे कि आखिर ये श्रापित रास्ता क्यों इतना खतरनाक था। मोहन ने घबराई आवाज में कहा, भैया, हमें यहां से निकलना चाहिए। हमने जो देखा वो काफी था। लेकिन रवि के मन में कुछ और चल रहा था। नहीं मोहन, अगर हम भाग भी गए तो क्या ये सब हमें नहीं ढूंढेगा? हमें इसका सच जानना होगा। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें वहां जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। कहां? बूढ़े ने कांपती उंगली से जंगल की तरफ इशारा किया। उस खंडहर में जहां कई साल पहले पहला कत्ल हुआ था। क्या रवि और मोहन इस खौफनाक सफर को जारी रखेंगे? क्या वे उस खंडहर में जाने की हिम्मत कर पाएंगे, या फिर मौत पहले उनका दरवाजा खटखटा देगी? क्या सच में इस हाईवे पर कोई श्राप था? और अगर था तो वो औरत कौन थी जिसने उन्हें इस खौफनाक रात में मौत के करीब पहुंचा दिया? बूढ़े आदमी की उंगली जिस ओर उठी थी, वहां सिर्फ अंधेरा था,
सड़क के किनारे से घना जंगल शुरू हो रहा था और उसके भीतर कहीं वो खंडहर था जहां इस श्राप की शुरुआत हुई थी। रवि ने गहरी सांस ली और मोहन की तरफ देखा। मोहन के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। भैया, पागल मत बनो, हमने अपनी जान बचाई, अब क्यों फिर से उस मौत के जाल में फंसना चाहते हो? रवि ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मोहन, अगर हम आज भाग भी गए तो क्या हमें यह रास्ता भूलने देगा? कल फिर कोई इस सड़क से गुजरेगा और फिर वही होगा। हमें यह जानना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक पुरानी जली हुई लालटेन उठाई। अगर तुम सच में वहां जाना चाहते हो तो इसे ले जाओ, लेकिन याद रखना, सूरज उगने से पहले अगर तुम वापस नहीं लौटे तो फिर कभी लौट नहीं पाओगे। रवि ने कांपते हाथों से लालटेन ली और ट्रक से उतर आया। मोहन ने उसे रोका। भैया नहीं, हम यहां से भाग सकते हैं, रवि ने धीरे से कहा। अगर तू साथ नहीं आना चाहता तो ट्रक में रह, लेकिन मैं जा रहा हूं। मोहन के पास कोई चारा नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे रवि के साथ खंडहर की ओर कदम बढ़ाया। जंगल में कदम रखते ही ठंडक और भी बढ़ गई थी। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उनमें छुपा हो। पत्तों की सरसराहट किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। मोहन ने धीरे से कहा, भैया, ये सही नहीं लग रहा। रवि ने जवाब नहीं दिया, बस लालटेन को ऊंचा कर लिया ताकि रास्ता साफ दिखे। अचानक एक सूखी शाखा चरमराई। कौन है वहां? रवि ने तेज आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल पेड़ों के बीच से सफेद साड़ी पहने वही औरत झलक गई। भैया! मोहन चीख पड़ा। रवि ने तेजी से लालटेन उसकी ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमें जल्दी करनी होगी, रवि ने घबराई आवाज में कहा। वे दोनों तेजी से आगे बढ़े और अचानक उनके सामने एक टूटा फूटा हवेली जैसा ढांचा आ गया। खंडहर, खंडहर के अंदर अतीत की परछाइयां खंडहर के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। दरवाजे पर खून जैसे लाल रंग से कुछ लिखा था, लेकिन इतने सालों में वो धुंधला हो चुका था। रवि ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। कर्रर! दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर का अंधेरा और भी डरावना लगने लगा। मोहन पीछे हट गया। भैया, मैं अंदर नहीं जा रहा। रवि ने मोहन का हाथ पकड़ा। अगर तू बाहर अकेला रहा तो शायद यहां से जिंदा नहीं निकल पाएगा। मोहन कांपता हुआ अंदर आ गया। खंडहर के अंदर सड़े हुए लकड़ी के फर्नीचर पड़े थे। चारों ओर मकड़ियों के जाले थे। हवा में सड़ांध भरी हुई थी, जैसे यहां किसी की लाश छुपी हो। रवि ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो हमें इस जगह के रहस्य के बारे में बताए। तभी एक कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी। रवि ने उसकी दरवाजे को जोर से खींचा। अचानक अलमारी के अंदर से एक डरावना कंकाल गिर पड़ा। मोहन की चीख गूंज उठी। भैया! रवि खुद भी पीछे हट गया, लेकिन उसकी नजर कंकाल के नीचे दबे एक पुराने अखबार पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। अखबार की हेडलाइन थी, भूतिया हवेली में दिल दहला देने वाली हत्याएं, गायब हुए 10 लोग। रवि ने जल्दी से अखबार पढ़ा। यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, जिसने अपने नौकरों को बेरहमी से मारा था। बदले में एक नौकरानी ने श्राप देकर पूरी हवेली को खून से लाल कर दिया। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। रवि के हाथ ठंडे पड़ गए। भैया, इसका मतलब? मोहन की आवाज कांप रही थी। रवि ने गहरी सांस ली। हां मोहन, वो औरत वही नौकरानी की आत्मा है, और वो हर उस इंसान को मार रही है जो इस सड़क से गुजरता है। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। धड़ाम! अब क्या वे जिंदा बाहर निकल पाएंगे, या फिर इस हवेली का श्राप उन्हें भी अपना शिकार बना लेगा? क्या रवि और मोहन इस खौफनाक हवेली से बचकर भागने में सफल होंगे, या फिर वे भी उन 10 लोगों की तरह हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे? दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। हवेली के अंदर अब सिर्फ घुप अंधेरा था। बस रवि की लालटेन की हल्की रोशनी ही उनका सहारा थी। मोहन का पूरा शरीर कांप रहा था। भैया, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। ये जगह मौत का फंदा है। रवि ने जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़कर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी अदृश्य ताकत से जाम हो चुका था। तभी खर्रर खर्रर
पीछे किसी के चलने की आवाज आई। मोहन ने डर से धीरे धीरे मुड़कर देखा। वो वहीं खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बिखरे बाल, काली पुतलियों के बिना खाली आंखें, और उसके चेहरे से खून की धार बह रही थी। रवि, वो यहां है। मोहन की आवाज हलक में ही अटक गई थी। रवि ने तेजी से लालटेन घुमाई। परछाइयां चारों ओर दीवारों पर हिल रही थीं। हवेली की सड़ी हुई लकड़ियां चरमरा रही थीं, जैसे कोई इस पूरी इमारत को हिला रहा हो। तभी उस औरत ने अपना सिर धीरे धीरे टेढ़ा किया और भयानक आवाज में बोली, तुम दोनों अब यहां से जिंदा नहीं जाओगे। आत्माओं का प्रकोप। अचानक हवेली की दीवारों से कई चीखें गूंजने लगीं। हमें बचाओ, वो हमें ले गई, वो तुम्हें भी मार डालेगी। फर्श पर खून की बूंदें गिरने लगीं। हर तरफ परछाइयां दौड़ रही थीं, जैसे मरे हुए लोग हवा में तैर रहे हों। भैया, ये हमें मार डालेगी। मोहन पूरी तरह टूट चुका था। रवि ने हिम्मत जुटाई और तेजी से अपनी जेब में पड़ा हनुमान चालीसा का लॉकेट निकाला। जय बजरंग बली, वह जोर से चिल्लाया और लालटेन आत्मा की ओर फेंक दी। लालटेन गिरते ही हवेली के फर्श पर आग की लपटें उठने लगीं। भूतनी की भयानक चीख गूंज उठी। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। आग उसकी सफेद साड़ी को छूने लगी और वो तड़पने लगी। भैया, दरवाजा! मोहन ने तेजी से दरवाजे की तरफ देखा। आग लगते ही दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा था, जैसे किसी ने उस पर से अपना कब्जा हटा लिया हो। रवि और मोहन ने पूरी ताकत लगाई और दरवाजे को धक्का दे दिया। धड़ाम! दरवाजा खुल चुका था। दोनों भागते हुए बाहर निकले। हवेली के अंदर आग भड़क उठी थी। रवि और मोहन भागकर दूर खड़े हो गए और देखा कि कैसे पूरी इमारत जल रही थी। उसकी दीवारें गिर रही थीं। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, क्या यह खत्म हो गया? रवि ने गहरी सांस ली। शायद, पर यह रास्ता अभी भी श्रापित है। ये आत्मा तो चली गई, पर इस रास्ते के अंधेरे रहस्य अब भी बाकी हैं। ठीक उसी वक्त जंगल में किसी की हंसी गूंज उठी। हा 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 हा। रवि और मोहन ने चौंक कर पीछे देखा। अंधेरे के बीच दो चमकती हुई लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। तो क्या सच में सब खत्म हो चुका था, या यह सिर्फ एक नई डरावनी शुरुआत थी? मित्रों, यदि यह डरावनी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को और भी सच्ची डरावनी कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत देता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और याद रखिए, हर अंधेरी रात खामोश नहीं होती।